हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD मिनी गार्डन। देखिए आज हमारे गार्डन में जैसे हमने बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं, तो बेल वाली सब्जियों की केयर करनी पड़ती है ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो और उन्हें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। और बढ़ती हुई बेलों की केयर कैसे करें, आज मैं वही अपने वीडियो में इसमें शेयर कर रही हूँ कि कैसे बढ़ती हुई बेलों की केयर करी जाए, कौन सा उनमें फर्टिलाइज़र दिया जाए जिससे उनकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे और उनमें अच्छी फ्रूटिंग हो, अच्छी फ्लावरिंग हो। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बेल वाली अपनी सब्जियाँ लगा रखी हैं और अब देखिए इनको लगाए हुए 20 से 25 दिन हो गए हैं और इनकी ग्रोथ देखिए अब अच्छी चल रही है। इस तरह से देखिए ये बेल वाली सब्जियाँ हैं मेरी। ये शायद से खीरे की बेल है या ककड़ी की बेल है, ये तो पता नहीं, लेकिन ये बीज ग्रो हो गए थे, मैंने इनको लगा दिया है। और अब पहले देखिए अब जैसे ये इनमें से ये तार सी छूटने लगी है, तो इनके लिए मुझे ट्रेलिस का भी इंतज़ाम करना होगा। अगर मैं ट्रेलिस का इंतज़ाम नहीं करूँगी तो ये बेलें मेरी नीचे पड़ी रहेंगी और इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो बेल वर्गीय सब्जियों के लिए हमें ट्रेलिस की ज़रूरत पड़ती है और उसके इंतज़ाम भी मैं करूँगी। तो वो आपके साथ में शेयर करूँगी कैसे मैं कबाड़ से जुगाड़ करके अपनी ट्रेलिस को बनाऊँगी। तो देखिए और एक बात और, जैसे कि हमारी बेल वर्गीय सब्जियां हैं, तो देखिए सबसे पहले तो इनमें जैसे घास वगैरह उग जाती है तो उसको हमें निकालते रहना चाहिए। इस तरह से देखिए छोटे छोटे जो हमारे इसमें घास उग जाती है उसको निकालते रहना चाहिए। यहाँ पे तो कोई घास नहीं है इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो मेरी दूसरी मैंने बेल वाली एक और लगा रखी है सब्जी, इस तरह से देखिए ये भी खीरे की है, पता नहीं ककड़ी की बेल है। जब इस पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी तब पता लगेगा। तो इस तरह से देखिए इसमें जो है छोटे छोटे से पौधे निकले हुए हैं, इन सब को हमें निकाल देना है, क्योंकि इससे क्या होता है ये पौधे की बेल की सारी एनर्जी ले लेते हैं और जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो सारा इन्हीं को जा कर के लगता है और इन्हीं की ग्रोथ होती रहती है। हमारी बेल को उससे कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता, तो मिलते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, उससे उसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो इन सब घास वगैरह को हमें निकालते रहना चाहिए। और तीसरी मेन बात, और यहाँ पे भी एक मेरी बेल लगी हुई है इस ग्रो बैग में, और इसमें भी देखिए कई सारी ये निकली हुई हैं छोटे छोटे से पौधे। इसमें मैंने राइस हस्क डाला था, इसी वजह से ये कहीं कहीं दाने रह जाते हैं उसमें, तो वही इसमें यहाँ पे निकले हुए हैं। तो इन सब को मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए ये मेरी ये है बेल वाली सब्जी। और दूसरी देखिए यहाँ पे मैंने ये तोरी लगा रखी है, तोरी के 2 प्लांट हैं इसमें। यहाँ पे मेरे 2 प्लांट काली तोरी के हैं और यहाँ पे भी एक खीरे का है। और यहाँ पे ये लौकी की मेरी 2 बेलें लगी हुई हैं, दोनों अलग अलग ग्रो बैग में लगी हुई हैं, क्योंकि हमें एक ही जगह 2 प्लांट को नहीं रखना चाहिए, उससे उनके ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। तो फिर उनमें अच्छे से मतलब एक ही प्लांट हमें रखना चाहिए बड़े ग्रो बैग में, और लौकी की बेल हमेशा बड़े ग्रो बैग में ही चलती है। और इसके लिए हमें जितना बड़ा ये मेरा ग्रो बैग है वेस्ट कट्टे से बनाया हुआ, तो उसमें एक ही प्लांट मैंने रखा है। तो 2 प्लांट मेरे यहाँ लौकी के हैं और यहाँ पे भी एक प्लांट खीरे का है। और जो मेरी यहाँ पे लगी हुई हैं ये बड़े ग्रो बैग में, यहाँ पे देखिए 3 प्लांट हैं, 2 प्लांट खीरे के हैं, एक लौकी का है और 3 तोरी के हैं। तो इस तरह से देखिए ये मेरे पास बेल वर्गीय सब्जियां हैं। और अब इनकी ग्रोथ अच्छे से हो उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें गुड़ाई कर लेनी चाहिए अपने प्लांट की। इस तरह से देखिए हमें थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करते रहना चाहिए और जड़ों से दूर गुड़ाई करनी है, ताकि जड़ों पर हमारे कोई खुरपी ना लगे और जड़ें कट सकती हैं इस तरह से बेल वाली सब्जियों की, क्योंकि अभी पौधे छोटे हैं। तब हम इनकी गुड़ाई कर सकते हैं, जब हमारी ये बेलें थोड़ी बड़ी हो जाएंगी फिर हम इनकी गुड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जड़ें जो है वो मिट्टी में पूरी तरह फैल चुकी होंगी। तो इस तरह से गुड़ाई करने के बाद हमें इनमें कोई फर्टिलाइज़र देना होगा जिससे इनकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे
और अच्छी ग्रोथ होगी इनकी। तो इस समय हम इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र ही क्यों देंगे, सॉलिड क्यों नहीं देंगे, क्योंकि देखिए सॉलिड हमने इनमें पहले डाल रखा है, गोबर की खाद, किचन वेस्ट वगैरह ये सब हमने डाल करके मिट्टी तैयार कर रखी है इनकी। और अब हम इनमें लिक्विड खाद डालेंगे, क्योंकि लिक्विड खाद जो है वो इंस्टेंट असर करती है किसी भी पौधे के ऊपर, और सॉलिड खाद है जो वो धीरे धीरे असर करेगी। और अब हमें चाहिए इनकी ग्रोथ, ताकि इनकी ग्रोथ जल्दी हो और जल्दी इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो। तो देखिए इसके लिए आप कोई भी आपके पास लिक्विड खाद है, जैसे कि काऊ डंग का लिक्विड बना करके आप दे सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बायो एंजाइम हो, या सरसों की खली को पानी में मिला करके डाइल्यूट करके आप दे सकते हैं। लेकिन सरसों की खली जो होती है वो गर्म होती है, इसलिए उसको कम मात्रा में देना है ही ठीक रहता है प्लांट में। और बिल्कुल उसको पतला करके भी हम दे सकते हैं गर्मियों में। और गाढ़ा लिक्विड उसका बिल्कुल नहीं देना अपने प्लांट्स में। पर मैं यहाँ पे सरसों की खली नहीं दूंगी अभी, क्योंकि गर्मी बहुत है और हमारे प्लांट्स को जला भी सकती हैं अगर वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो अगर आप सरसों की खली का यूज़ करते हैं तो उसको बिल्कुल पतला करके तब आप अपने प्लांट में दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे कौन सी खाद दूंगी लिक्विड रूप में। ये मेरे पास है किचन वेस्ट का जो लिक्विड निकलता है, ये है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग खाद है और इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं। क्योंकि जब हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें सभी तरह के छिलके, सभी फल सब्जियों के कई तरह के छिलके उसमें पाए जाते हैं, और सब के अपने अलग अलग न्यूट्रिशंस होते हैं, सब में अलग अलग पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो देखिए इस तरह से ये मेरे पास लिक्विड खाद है और इसी को मैं अपने प्लांट्स में डालूँगी, अपनी बेल वाली पौधों में सारों में। तो देखिए ये है मेरे पास। तो इसको मैं कैसे डालूँगी अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास लिक्विड खाद है और ये 20 से 25 ml के करीब है, और इसको मैं डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में डाल दूँगी। इस तरह से देखिए हम इसमें हम लगभग 10 गुना पानी मिला लेंगे, 10 लीटर के करीब। तो इस तरह से देखिए इसको डाइल्यूट करके हम अपने प्लांट्स में सभी में डाल देंगे। तो देखिए ये खाद हमारी बनकर के तैयार है। तो चलिए इसको डाल देते हैं अपने सभी प्लांट्स में, अपने बेल वाली पौधों में, सब में। इस तरह से देखिए हमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड सबकी जड़ों के आसपास डाल देना है, सभी प्लांट्स की। क्योंकि अब हमारी बेलें ग्रोथ पर हैं तो इनको ज़रूरत है एक लिक्विड और अच्छी खाद की। तो देखिए ये फ्री की खाद है और इसको आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं अपने किचन वेस्ट से, लिक्विड से। और सब फ्री की खाद है और सबसे स्ट्रॉन्ग खाद होती है ये। इस तरह से देखिए मैं अपने सभी बेल वर्गीय पौधों में इसे डाल दूंगी। तो बेल वाली पौधों की केयर करना मैंने आपके साथ मैं कैसे करती हूँ केयर अपनी सभी बेल वर्गीय सब्जियों की, तो वही इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया है मैंने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।